माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना जो कि कन्यादान नाम से फेमस है के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी और दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है और जीवन लक्ष्य एलआईसी द्वारा बताया गया एक प्लान है। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट पहले 9.1% था, जो कि घटकर इस साल 7.6% हो गया है। और एलआईसी में इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, बल्कि उसमें बोनस होता है जो एलआईसी साल के आखिरी में बताती है। सुकन्या योजना आप केवल बेटियों के लिए ही ले सकते हैं, बल्कि एलआईसी का जीवन लक्ष्य आप अपना बेटी और बेटा दोनों के लिए ही ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 21 साल बाद ही पैसा मिलेगा। मतलब अगर आपकी बेटी ने अभी जन्म लिया है तो जब वो 21 साल की हो जाएगी तब उसे पैसा मिलेगा, और अगर आपकी बेटी 10 साल की है तो 10 + 21 यानी जब वो 31 साल की हो जाएगी तब उसे पैसा मिलेगा। मगर एलआईसी में प्लान का समय 13 साल से 25 साल तक आप चुन सकते हैं। अगर आपकी बेटी या बेटे ने अभी जन्म लिया है तो आप 25 साल तक का टर्म ले सकते हैं, और अगर आपकी बेटी या बेटे 10 या 11 साल की उम्र के हैं तो आप 13, 15 से लेकर 20 तक अपना टर्म चुन सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीने 5000 रुपीज़ जमा करते हैं तो 21वें साल में आपको मिलेगा 25,46,000 रुपीज़, और यही पैसा यानी 5000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप एलआईसी में डिपॉजिट करते हैं तो 21वें साल में आपको मिलता है 24 लाख रुपीज़। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो समृद्धि योजना में आपको सारी किस्तें जमा करने पर ही पैसा मिलता है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और एलआईसी में अगर पिता की मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो तुरंत परिवार को 21,60,000 रुपीज़ मिलता है, और नॉर्मल डेथ पर 10,80,000 रुपीज़ मिलता है। और पूरे साल घर खर्च के लिए 1,08,000 रुपीज़ मिलते हैं 20 साल तक, और इसके अलावा 21वें साल में 24 लाख रुपीज़ भी मिलते हैं। सुकन्या योजना को आप केवल इंडिया में ले सकते हैं, बल्कि एलआईसी के जीवन लक्ष्य को आप इंडिया के अलावा और भी कई देशों में ले सकते हैं जहां पे एलआईसी की वर्किंग एरिया होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जो मैच्योरिटी मिलती है वो टैक्स फ्री नहीं होती, बल्कि एलआईसी में जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों के बीच का अंतर बताया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। एलआईसी में समृद्धि योजना के कंपैरिजन में रिटर्न बहुत थोड़ा अंतर होता है, लेकिन उसके फ़ायदे कई होते हैं। जैसे कि कैजुअलिटी होने पर जीवन लक्ष्य एक तरह से बेटी या बेटे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने के साथ साथ उसकी शादी का भी पूरा खर्च उठाता है, बल्कि सुकन्या योजना में ऐसा नहीं होता है। और बल्कि आप देखा जाए तो इस सिचुएशन में ये सुकन्या योजना दुखी परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाता है, क्योंकि जो कमाने वाला है जब वो नहीं रहता तो आगे किस्तें आप कैसे जमा कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी ही लें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press the bell icon.